नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जसमेर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम ईमैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि बीएड पार्ट 1 की परीक्षाएं 7 अगस्त से घोषित हो चुकी हैं और इन परीक्षाओं की तैयारी में सभी विद्यार्थी लगे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे कॉलेज की तरफ से एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसी श्रृंखला के संदर्भ में आज मैं आपको हमारा जो पहला सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यकाल एवं विकास। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये हमारा पहला विषय है, बाल्यकाल एवं विकास। इसके संदर्भ में जो पहला हमारा टॉपिक है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारा पहला प्रश्न जो परीक्षा में आएगा ही आएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न क्या है? वृद्धि एवं विकास की धारणा क्या है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे विद्यार्थियों, यह ऐसा प्रश्न है जो आएगा ही आएगा। इस प्रश्न में से छोटे मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, और 16 मार्क्स का फुल फ्लैश क्वेश्चन ये हमने तैयार करना है। अब इस प्रश्न में हमने जो है मुख्य बातें क्या डिस्कस करनी है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहला हमारा डिस्कशन का बात रहेगा कि वृद्धि की धारणा क्या है, अर्थात वृद्धि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होंगी। दूसरा, विकास क्या है, विकास की विशेषताएं क्या होगी। तीसरा, हमारा विकास के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। और चौथा रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये इस टॉपिक में चर्चा रहेगी, इसके मेन पॉइंट रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द ग्रोथ। पहले हमारी बात आती है वृद्धि की धारणा। वृद्धि की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। प्यारे बच्चों, जब हम मनोविज्ञान पढ़ाते हैं या मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो एक अध्यापक को सबसे पहले बालकों के व्यवहार का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी वह अपने शिक्षण को जो है प्रभावशाली बना सकता है। इसी संदर्भ में यदि हम जनसाधारण की बात करें तो कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि वृद्धि और विकास एक ही चीज है। यहाँ हम वृद्धि और विकास इकोनॉमिक्स के अर्थ में न लेके एक बालक के शारीरिक मानसिक विकास की बात करेंगे कि एक बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसका शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास होता है, जिसके आधार पर एक अध्यापक अपनी शिक्षण योजना बना सकता है। इसी संदर्भ में हमारी धारणा है वृद्धि की। वृद्धि अर्थात ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, बढ़ना या आगे निकलना भी कह सकते हैं हम। आगे निकलना, बढ़ना। इस प्रकार ये जो हमारी धारणा है ये एक तरह से मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब मात्रा की ओर इंडिकेशन करती है, क्वांटिटी है। प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान की धारणा में वृद्धि से अभिप्राय ये है जब किसी बालक के आकार, भार, ऊंचाई में परिवर्तन होता है या उसमें बढ़ोतरी होती है तो वो वृद्धि है। किसी भी बालक के आकार, उसका शारीरिक संरचना, आकार, भार, ऊंचाई या शारीरिक संरचना में परिवर्तन, शारीरिक संरचना में परिवर्तन वृद्धि कहलाती है। तो इस प्रकार वृद्धि की जो धारणा है वो मात्रात्मक है, और जब केवल फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के शरीर, आकार, भार, ऊंचाई या उसका जो शारीरिक संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है, उसमें जो चेंज आता है उसे हम वृद्धि की धारणा कह सकते हैं।
और वृद्धि एक मात्रात्मक है, क्वांटिटी है। वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं। यदि मैं इसकी बात करूं, वृद्धि क्या बताया, एक तो मात्रात्मक है, दूसरा मापन योग्य है। मापन योग्य है, ग्रोथ को हम माप सकते हैं कि जैसे 2 साल के बच्चे की हाइट कितनी है, 3 साल के हाइट के बच्चे की कितनी हुई, 4 साल के बच्चे की हाइट जो है वो कितनी हुई। अर्थात जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ती है, जैसे जैसे अवस्थाएं आती हैं, आपको पता है कि प्रत्येक व्यवहार की मुख्यतः हम जो मान के चलते हैं शिक्षण कार्य से संबंधित 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था होती है शिशुकाल, सबसे पहली अवस्था है शिशुकाल, दूसरी है बाल्यकाल, और बाल्यकाल में भी प्यारे विद्यार्थियों 2 है, पूर्व बाल्यकाल और पूर्वोत्तर बाल्यकाल। उसके बाद हमारी बात आती है किशोरावस्था, किशोरावस्था एडोलसेंस जिसे आप कहते हैं, टीन एज जिसे आप कहा जाता है। ये 3 अवस्थाएं हैं जिनमें हम बच्चे के अध्ययन कार्य से संबंधित बात करते हैं। इसके बाद भी और है, वयस्कावस्था है, वृद्धावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, लेकिन उन अवस्थाओं का अध्ययन न करके इन 3 अवस्थाओं का शिक्षण कार्य से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं में जब केवल और केवल शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि क्या है कि जब किसी बालक के शरीर, आकार, भार, ऊंचाई में परिवर्तन होता है तो वो वृद्धि है। वृद्धि की बात की, ये मात्रात्मक होती है, मापने योग्य होती है। और एक बात और यदि मैं कहूँ, वृद्धि निश्चित होती है। वृद्धि जो है प्यारे विद्यार्थियों निश्चित होती है, वृद्धि निश्चित होती है, निश्चित होती है। निश्चित का मतलब क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके एक निश्चित टाइम पीरियड तक ही ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 20 साल, 30 साल, 35, 40 साल तक जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसकी वृद्धि होती रहेगी, ऐसा नहीं है। और एक और विशेषता की मैं बात करूं, यदि इसकी एक विशेषता की और बात करूं तो वृद्धि जो है, वृद्धि निश्चित समय तक, ये तो मैंने बता दिया, निश्चित समय तक होती है, निश्चित समय तक होती है। और वृद्धि केवल क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, क्रियात्मक पक्ष से। अर्थात इसमें जो है हमारी शरीर की संरचना, शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, शरीर की संरचना, शारीरिक संरचना से संबंधित है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी से संबंधित है, शरीर की संरचना, शरीर की संरचना से संबंधित है, मापन योग्य है, मात्रात्मक होती है। और एक और बात, यदि इसकी विशेषता की हम बात करें, वृद्धि जो है, वृद्धि विकास का भाग होती है, वृद्धि विकास का भाग होती है। अब वृद्धि विकास का भाग कैसे होता है? विकास से क्या अभिप्राय है? जब आपके व्यवहार में ओवरऑल चेंज आए, ज्ञान, भाव, क्रिया सभी पक्षों में परिवर्तन हो। विकास के लिए जरूरी नहीं कि आपकी हाइट अधिक हो, आपका वेट अधिक हो, या बॉडी की संरचना में जरूरी ही परिवर्तन हो, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। तो वृद्धि की जो धारणा है वो विकास में इन्वॉल्व होता है। जब डेवलपमेंट होती है तो साथ के साथ ग्रोथ भी होती है। तो इसको, जो ग्रोथ को डेवलपमेंट से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जब केवल और केवल शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है, किसी बालक के आकार, भार, ऊंचाई में परिवर्तन आता है, उसके शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ सकता है, या जब हम केवल फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज की बात करते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसका मापन कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट होता है। और वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। जैसा कि हम मान के चलते हैं कि टीन एज 19-20 तक जो है बच्चे की ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ की हम बात करते हैं, वो जो है विकसित हो जाती है। तो वृद्धि जो है वन साइडेड है, वन वे है, इट इज ए नॉट ए मल्टी डायमेंशनल नहीं हो सकती। वृद्धि वन पक्षीय होती है, ये आप कह सकते हैं, वन पक्षीय है, वन पक्षीय है, वन एस्पेक्ट है, वन एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर है, वन एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर है। वो ग्रोथ जो है वन वे है। और एक और चीज आ सकती है, वृद्धि जीवन के जो हमारी ग्रोथ है, वृद्धि जीवन के
वृद्धि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यानी शुरू के वर्षों में तेज गति से होती है, जो आप देखते हो कि जो अर्ली स्टेज के बच्चे होते हैं, जैसे जैसे वो 6 साल 2 साल 3 साल 4 जैसे अर्ली स्टेज होती है उनकी, तो उसमें आप देखते हो उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में बड़ी जल्दी चेंज आता है रादर देन द डेवलपमेंट। विकास एक सिस्टम से होता है, क्रम से होता है, दिखाई नहीं पड़ता, परंतु ग्रोथ को आप देख सकते हैं बड़ी जल्दी। आप देखते हो कि 3-4 साल में जैसे ही बच्चा आपकी आंखों के सामने, आप देखते हो भी कल कितना छोटा था, 1-2-3 साल में इसमें कितने जल्दी जो है चेंज आया, इसके बाहर में, आकार में, उसके स्ट्रक्चर में, बॉडी में, उसका वेट में, ये सारे के सारे परिवर्तन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ जो है बड़ी जल्दी होते हैं। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि की धारणा की यदि मैं बात करूं, वृद्धि क्या है? जब किसी भी बालक के केवल और केवल फिजिकल स्ट्रक्चर या शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है, जैसे उसके आकार, भार, ऊंचाई में परिवर्तन। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को देखा और मापा जा सकता है। वृद्धि एक पक्षीय होती है, वृद्धि विकास में शामिल होती है। जीवन के आरंभिक वर्षों में वृद्धि की गति विकास की तुलना में तेज होती है। तो वृद्धि जो है वो केवल और केवल वन वे है, शारीरिक पक्ष से संबंधित है। फिजिकल की जब हम बात करते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिजिकल संरचना की बात करते हैं, तो वो वृद्धि होती है। वृद्धि का अधिक संबंध जो है वो हेरिडिटी से होता है, वंशानुक्रम से होता है। जिस प्रकार के माता पिता के जो गुण हैं, ट्रेड, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के जो क्वालिटीज़ हैं वो बच्चे में ट्रांसमिट होती है, वो उसके ग्रोथ को अधिक इफेक्ट करती है। तो वृद्धि जो है इस प्रकार विकास का भाग हो सकती है, परंतु वृद्धि जो है विकास नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थी जो है वृद्धि की धारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। अब दूसरी हम बात करते हैं विकास की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखने में प्यारे बच्चों जनसाधारण में दोनों का एक लेके मीनिंग लेके चलते हैं, परंतु विकास वृद्धि से अलग है। जब पूर्ण रूप से, समग्र रूप से, जब पूर्ण रूप से किसी व्यवहार में परिवर्तन होता है तो विकास होता है। विकास गुणात्मक होता है। मैं साधारण शब्दों में बात करूं, जब गुणात्मक रूप से व्यवहार के सभी पक्षों में मैं बताऊंगा, ज्ञान, भाव, क्रिया में परिवर्तन होता है, तो यह विकास कहलाता है। डेवलपमेंट की जब बात है वो आपके समूचे तौर पे होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों में जब चेंज आता है तो विकास होता है। विकास संचयी आवृत्ति का होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और विकास एक क्रम के अनुसार होता है। विकास निरंतर चलता है, विकास की गति कभी नहीं रुकती। जैसा वृद्धि में एक निश्चित समय पर रुकने की बात थी, लेकिन विकास में ऐसा नहीं है। विकास में वृद्धि शामिल होती है। वृद्धि होने पर विकास जरूरी हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब विकास की हम बात करते हैं तो वृद्धि उसमें शामिल होती है। विकास की प्रक्रिया में वृद्धि होती रहती है। तो विकास पर दोनों तत्वों का प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी का और वंशानुक्रम का, और इसके वातावरण का, दोनों का जो है प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यदि मैं विकास की बात करूं तो ये विकास जो है समूचे तौर पर होता है। पहली बात यदि मैं कहूं, समूचे तौर पर होता है।
विकास कभी भी भाग में नहीं हो सकता या केवल वन पक्षीय नहीं हो सकता, जबकि वृद्धि वन पक्षीय की मैंने बात की थी। विकास जो है एज ए होल होता है, एज ए होल। एज ए होल का मतलब क्या है कि हमारी पूरी के पूरी शारीरिक संरचना, ज्ञान, भाव, क्रिया तीनों में परिवर्तन होता है, तब विकास होता है। दूसरी मैं बात करूं इसकी विशेषता की, विकास जो है वो गुणात्मक होता है, डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव। तीसरी बात करूं, विकास पर वातावरण व वंशानुक्रम हेरिडिटी दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है विकास पर। और विकास जो है वो एक क्रम के अनुसार होता है, ये भी इसकी विशेषता है। विकास जो है, विकास एक क्रम के अनुसार होता है, क्रम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक जीवन में विकास तेज गति से होगा फिर धीमी गति से होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। विकास एक क्रम के अनुसार होता है। और बात करूं, मैं आगे बात करूं तो विकास में परिपक्वता होती है, विकास में डेवलपमेंट में मैच्योरिटी होती है, विकास में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी होती है। विकास बहुपक्षीय होता है, बहुपक्षीय, इसके मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है। विकास जो है मल्टी डायमेंशनल है। जैसे आपका शारीरिक की बात करें, मानसिक इंटेलेक्चुअल, और बौद्धिक की बात करें, सामाजिक की बात करें, तो विकास जो है बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। उसके बात करें, विकास में वृद्धि शामिल होती है। वृद्धि जो है वो जब डेवलपमेंट होता है, वृद्धि अपने आप हो जाती है। और विकास एक क्रम के अनुसार होता है, ये मैंने बात कर ली। और विकास जो है वो निरंतर चलता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो जन्म से पूर्व से प्रारंभ हो जाता है और जब तक मृत्यु होती है व्यक्ति की तब तक चलता रहता है। जैसे ही बच्चा माता के गर्भ में कंसीव होता है, वहां से लेकर जब तक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसका जन्म प्रारंभ होता है, तो विकास की प्रक्रिया माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है, निरंतर चलती है। विकास एकदम से नहीं होता, सडन होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और मैं और बात करूं, विकास जो है एक क्रम के अनुसार होता है और ये वृत्तानुसार होता है, वृत्तानुकूल। मतलब विकास जो है कभी भी सीधी रेखा में न होकर एक क्रम के अनुसार होता है, इस तरह से कि जैसे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, हम जो है अपने अनुभव जो है जोड़ते चले जाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। विकास कभी भी सीधी रेखा में हम इसको जो है नहीं मेजर करते, एक क्रम के अनुसार, एक वृत्त के अनुसार, वृत्ताकार प्रक्रिया के अनुसार जो है विकास होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं विकास की धारणा की बात करूं तो विकास हमारे व्यवहार में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों की ओर इंगित करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं, जिनके द्वारा एक व्यक्ति अपने वातावरण में एडजस्टमेंट होता है। विकास गुणात्मक होता है। और एक बात और आ सकती है कि विकास देखा व मापा नहीं जा सकता। कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई पैमाना नहीं है जिसके बेस पे हम विकास को है जो है माप सकते हैं, लेकिन कुछ गुण हैं जिनके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी बात हो सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास क्या है? आप अर्ली सिम्टम देख के, व्यवहार के, उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों को जान के विकास के भविष्य की जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसके व्यवहार भविष्य में क्या होगा, क्या उपलब्धियां उसकी भविष्य में हो सकती है, ये आप जो है घोषणा कर सकते हैं उसके अर्ली सिम्टम को देख के। तो इस प्रकार विकास की प्रक्रिया क्या है, विकास की विशेषताएं क्या है, प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद एक आम बात आ जाती है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। बड़ा सिंपल है। वृद्धि है,
विकास है, दोनों धारणाओं के बारे में मैं बता चुका हूं। इनमें यदि मैं अंतर की बात करूं तो ये मात्रात्मक है, ये मात्रात्मक है, और ये जो है गुणात्मक है। दूसरी बात करूं, ये जो है निश्चित समय है, इसका समय निरंतर है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं है। और उसके बाद की बात करूं, इसको देखा मापा जा सकता है, मापा या देखा नहीं जा सकता, इसको मापा देखा नहीं जा सकता। और ये वृद्धि जो है जीवन के प्रारंभ में तेज गति से होती है, ये एक क्रम के अनुसार होता है, एक क्रम के अनुसार होता है। और वृद्धि जो है वो एक पक्षीय है, वन वे है। ये बहुपक्षीय मल्टी डायमेंशनल है विकास। और वृद्धि जो है वो मात्रात्मक हमने बात की। और उसके बाद वृद्धि विकास का भाग है या विकास में शामिल होती है, वृद्धि विकास में शामिल होती है। विकास वृद्धि के साथ होता है, कि जब विकास होता है वृद्धि भी होती है। और अंतरों की यदि हम बात करें तो वृद्धि पर अधिक जो प्रभाव है वो मैंने बताया था, वंशानुक्रम फैक्टर का अधिक प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस पे दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का, वंशानुक्रम भी व वातावरण भी, दोनों का प्रभाव पड़ता है। यदि मैं और अंतर की बात करूं, वृद्धि निश्चित समय तक चलती है, निश्चित समय, अनिश्चित समय। शारीरिक संरचना, इसमें केवल शारीरिक संरचना की बात होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। इसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण पक्ष या सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट आता है, ये केवल फिजिकल होती है। और वृद्धि को जो है जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तेज गति से हो सकता है, इसको देखा जा सकता है, वन पक्षीय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इन दोनों में जो है अंतर था, एक मात्रात्मक है, गुणात्मक है, और एक जो है निरंतर चलती है, एक निश्चित समय पर रुक जाती है। और वृद्धि के आधार पर जो है हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का विकास हो रहा है, परंतु जब विकास होता है तो वृद्धि उसमें शामिल हो जाती है। विकास बहुपक्षीय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों धारणाएं क्या है ये मैंने बताया आपको, दोनों में अंतर क्या है ये बताया। अब मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है विकास के सिद्धांत, या वृद्धि और विकास के दोनों के क्या सिद्धांत है। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यदि हम इसके सिद्धांतों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है कि विकास जो है वो निरंतर चलता है। मैंने अभी बताया, जब से बच्चा गर्भ में धारण होता है, उसका जन्म होता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से वो जो है क्रियाशील रहता है, और कुछ ना कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन जो है
होता रहता है। उसके बाद विकास अंतक्रियात्मक इंटरेक्शन, विकास अंतक्रियात्मक, अंतःक्रियात्मक भी कह सकते हैं, अंतक्रियात्मक प्रक्रिया इंटरेक्शन, इट इज ए इंटरेक्शनल प्रोसेस। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं और उसके वातावरण दोनों के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। दोनों के इंटरेक्शन के द्वारा जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो विकास में, विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति या बालक अपने वातावरण के साथ जो है क्रिया प्रतिक्रिया करता है, जिसके परिणाम उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है विकास एक क्रम के अनुसार होता है। विकास की क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, देयर इज ए सीक्वेंस। विकास कभी भी एक भाग में नहीं होता, एज ए होल होता है, एक सीक्वेंस के अनुसार होता है, क्रम के अनुसार। यदि मैं बात चलूं तो विकास के दो बातें इसमें आती है। एक तो पहली जो बात है, विकास जो है सर से लेकर पांव की ओर होता है, पांव की ओर का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है कि जब बच्चे का शारीरिक विकास होता है माता के गर्भ में, तो सबसे पहले उसका सर का निर्माण होता है, धीरे धीरे जो है नीचे की ओर उसके शरीर का विकास होता है। तो सबसे पहले उसका हेड का निर्माण होता है, मस्तक का जो है निर्माण होता है, सर का निर्माण होता है जब वो गर्भ में होता है। फिर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी जो है उसका विकास होता है, उसका निर्माण होता है। दूसरा है निकट से दूर का सिद्धांत। इसमें दूसरी बात है, इसी का पार्ट है निकट से दूर। निकट से दूर का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं कि जब बच्चा का निर्माण होता है सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे उसके बाकी पार्ट होगा। तो एक ऊपर से नीचे और एक रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर, निकट से दूर की ओर, इस प्रकार से विकास जो है क्रम के अनुसार बढ़ता है। दूसरा विकास जो है, नेक्स्ट सिद्धांत की, विकास पर वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव का सिद्धांत। इससे अभिप्राय क्या है कि किसी भी व्यक्ति, किसी की भी बालक के विकास पर उसके वातावरण और उसके वंशानुक्रम, हेरिडिटी, दोनों का प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता वैसे बच्चे। अध्ययनों में यह पाया गया है कि जिस प्रकार के माता पिता की शारीरिक संरचना है, माता पिता के गुण जो है, ट्रेड्स हैं, वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार बालकों का होता है। परंतु इसके अपेक्ष दूसरी यदि हम बात करें, दूसरी तरफ वातावरण भी जो है बालक के व्यवहार पर प्रभाव डालता है। कई बार अच्छी हेरिडिटी न होने पे भी यदि अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो बच्चा वातावरण में अच्छे रूप से एडजस्टमेंट कर सकता है। तो इस प्रकार जब विकास की बात करते हैं तो विकास पर दोनों तत्वों का प्रभाव पड़ता है। वातावरण भी प्रभाव डालता है और हेरिडिटी भी प्रभाव डालती है। अंतर ये है कि वंशानुक्रम जो हेरिडिटी है वो वन टाइम इफेक्ट करता है, या वन टाइम बॉडी में वो जीन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट के पहलू से देखें तो वातावरण जो है बालक का, वो उसका उम्र भर जो है, जब तक वो जीवित रहता है, उसको प्रभावित करता है। तो दोनों फैक्टर जो है किसी भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो विकास वातावरण और वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात है, विकास जो है एक सीधी रेखा में नहीं होता। या हम बात करें विकास संचयी, कम्युलेटिव, संचयी आवृत्ति का होता है। डेवलपमेंट जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है। इससे क्या अभिप्राय है, यदि मैं मान के चलूं कि विकास जो है एक सीधी रेखा में नहीं होता, विकास जो है एक वृत्त के अनुसार होता है। संचयी का मतलब होता है जोड़ना, संचयी का मतलब होता है जोड़ना, कि जब विकास होता है उसमें प्रत्येक बालक के पूर्व के जो अनुभव है, कौशल है, या उसका ज्ञान है, या उसके पास पूर्व की जो सूचनाएं हैं,
वो आने वाले वर्षों में जो है ऐड होती चली जाती है। जब तक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ नए अनुभवों को ऐड करता चला जाता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया जो है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है। उसमें नए अनुभव, नए ज्ञान जो है आने वाले वर्षों के जुड़ते चले जाते हैं। विकास कभी भी सीधी रेखा में न होके विकास जो है एक वृत्ताकार होता है। पहले वर्ष में क्या किया, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, तो वो प्रक्रिया ऐड होते चली जाती है। ये एक सर्कल या वृत्त के अनुसार हो सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है विकास सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। विशिष्टता की ओर का सिद्धांत, ये डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है एक क्रम से होती है और इसमें जर्नल टू स्पेसिफिक, पहले हम बच्चे को जो है मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाते हैं। पहले बच्चा जो है केवल सामान्य चीजें सीखता है, फिर धीरे धीरे वो कठिनता की ओर बढ़ता है। तो विकास एक क्रम के अनुसार सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। जैसे मैं बात करूं फिजिकल डेवलपमेंट की, तो बच्चा पहले जो है रेंगता है, धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे वो क्रैपिंग करके उसको पकड़ना स्टार्ट कर देता है, फिर धीरे धीरे वो ऐसे चलता है, स्क्रॉलिंग करता हुआ, घिसता हुआ चलता है, फिर धीरे 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 वो खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वॉकिंग करना स्टार्ट करता है। तो विकास में जो है वो एक सामान्य से विशिष्टता की ओर, कि पहले वो सामान्य बिहेव करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, फिर उनमें धीरे 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 स्पेशलाइजेशन होती है, फिर विशिष्टता की ओर बढ़ता है। तो विकास के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो ज्ञानात्मक है, चाहे वो भावात्मक है, चाहे वो क्रियात्मक है, तीनों पक्ष जो है वो सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ते हैं। पहले सामान्य व्यवहार सीखता है, फिर एक क्रम के अनुसार विशिष्टता की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। उसके बाद परिपक्व एवं अधिगमता का सिद्धांत, अगली बात हम करें परिपक्वता एवं अधिगम, परिपक्वता एवं अधिगम, परिपक्वता एवं अधिगम। डेवलपमेंट पर जो है मैंने पहले बताया कि विकास में परिपक्वता, मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है। लर्निंग का मतलब क्या है कि जब हमारे व्यवहार में एक्सपीरियंस के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, स्किल के द्वारा चेंज आता है, वो जो है लर्निंग है। लेकिन जब एक विद ए पैसेज ऑफ टाइम हमारी लर्निंग होती है और वो स्ट्रांग हो जाती है, उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। तो जब हमारा विकास होता है तो उसमें दोनों के दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, मैच्योरिटी भी होती है और लर्निंग भी होती है। तो इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम दोनों चीजें शामिल होती है। विकास जो है विद ए पैसेज ऑफ टाइम और विद एक्सपीरियंस दोनों चीजों को जो है काउंट करके चलता है। अनुभव और परिपक्वता दोनों के द्वारा विकास जो है प्रभावित होता है। उसके बाद है समरूपता का सिद्धांत। हम बात करें समरूपता का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। समरूपता का से अभिप्राय क्या है? विकास जो है मल्टी डायमेंशनल है, एक सीक्वेंस में होता है, एज ए होल होता है, एक क्रम के अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का एक हाथ काम कर रहा है दूसरा हाथ काम नहीं करेगा, या किसी बच्चे को जो है भाषा में अल्फाबेट आते हैं, वाक्य उसको बनाने नहीं आ रहे। तो इस प्रकार विकास जो है एक रूपता, एक इंटीग्रेशन होती है व्यवहार के सभी पक्षों में। ज्ञान भाव अभी मैंने बताया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, जब तीनों पक्षों में चेंज होगा तभी विकास होगा। तो विकास में, विकास के जो आयाम है सभी आयामों में एक निकटता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है, कोरिलेशन होता है फिजिकल का सोशल से, सोशल का इमोशनल से, इमोशन का इंटेलेक्चुअल से। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल की बात आती है, फिर उसके अफेक्शन की बात आती है, इमोशन की बात आती है, फिर क्रियात्मक की आती है, और तीनों व्यवहार जो है फिर सोशल एडजस्टमेंट की बात होती है। तो इस प्रकार विकास की जो प्रक्रिया है उसमें विकास के जो सभी आयाम हैं उन सभी में इंटीग्रेशन, समरूपता, कोरिलेशन, समन्वय जो है पाया जाता है। उसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्यारे विद्यार्थियों, विकास की गति जब होती है तो कभी भी दो व्यक्तियों की विकास गति एक अनुसार नहीं हो सकती, उसमें अंतर पाया जाता है। कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो व्यवहार एक गति से विकास की प्रक्रिया को अर्जित नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके कारण विभिन्नता आ सकती है। जैसे हम जेंडर की बात करें, लड़के लड़कियों का विकास, जनन अंगों के विकास करें सेम नहीं हो सकता, और उनके अंगों की बात करें तो वो विकास सेम नहीं हो सकता। या कई बार बच्चों के अंदर पर्सनल भी हम बात करें तो उनके अंदर विभेद पाए जा सकते हैं। इवन दी दो आइडेंटिकल बच्चे, समान समय पर जन्मे बच्चे, समान जो है माता पिता के बच्चे, वो भी समान नहीं हो सकते, उसमें भी अंतर पाया जा सकता है। तो जब विकास की गति होती है तो उस गति में अंतर पाया जा सकता है। बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। तो इन विभिन्नताओं के कारण विकास की गति जो है भिन्न भिन्न होती है। तो हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि सभी बालकों का विकास एक समान गति से और समान समय में होगा। तो जब विकास होता है तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। हर बालक का व्यक्तिगत बिहेवियर अब अपना है, उसकी ग्रोथ प्रक्रिया अपनी है, समझने की प्रक्रिया अपनी है, भाषा को अर्जित करने की प्रक्रिया अपनी है। तो इस प्रकार बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। तो विकास की जब गति है उसमें बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो विकास जो है विभिन्नताओं के जो प्रभावित होता है, जेंडर है, लिंग है, वातावरण है, उसका इमोशन है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो विकास की गति को प्रभावित करते हैं। तो विकास पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें विकास एकरूपता की, हमने बात कर ली है, विभिन्नताओं की बात कर ली है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत, जैसे जैसे बच्चे का बिहेवियर परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में जो सिम्टम्स देखे जाते हैं, चाहे वो ज्ञानात्मक पक्ष के हैं, चाहे वो भावात्मक पक्ष के हैं, चाहे वो क्रियात्मक पक्ष में, तो जैसे जैसे किसी भी बच्चे के व्यवहार के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, परिवर्तन के लक्षण देते हैं, उसके वृद्धि के लक्षण देते हैं, तो उसके आधार पर हम जो है विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में ये बच्चा जो है किस क्षेत्र में, किस फील्ड में आगे जा सकता है। जाए या ना जाए ये गारंटी नहीं है, लेकिन हम अर्ली जो उसके सिम्टम है, विकास की जो प्रक्रिया है, उसका आकलन करके उसकी जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसके मुख्य सिद्धांत थे। और अंतिम जो इसमें बात आती है वो हमारी बात है प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि और विकास को करने वाले कारक, वृद्धि और विकास को कौन कौन से जो है कारक जो है प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो एक तो सबसे पहले है वंशानुक्रम। सबसे पहला फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वंशानुक्रम। मैंने पहले बताया जैसे माता पिता वैसे बच्चे, जिस प्रकार की हेरिडिटी होगी उसी प्रकार से विकास होगा। तो हेरिडिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमिन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया को वंशानुक्रम बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसा कि इसमें एक प्रक्रिया है कि जैसे लिंग निर्धारण है, उसमें वंशानुक्रम का बहुत अधिक महत्व होता है। लड़का होगा या लड़की, जेंडर की हम बात करते हैं, तो उस प्रक्रिया में हेरिडिटी का मेन रोल होता है। एक्स 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 वाई, ये जो फैक्टर्स हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं माता पिता के, तो वो डिटरमिन करते हैं कि क्या जेंडर निर्धारित होगा। तो जिस प्रकार से किसी बच्चे का लिंग निर्धारण करना है, या उसके जो मेन सिम्टम्स हैं, माता पिता के जो मेन ट्रेड्स हैं, जो क्वालिटी है, वो जो है बच्चे के अंदर वंशानुक्रम के द्वारा जो है स्थानांतरित होते हैं, वही हेरिडिटी है। तो विकास जो है अधिक इफेक्ट होता है कि हेरिडिटी किस प्रकार की है, वंशानुक्रम किस प्रकार का है। दूसरा फैक्टर आएगा वातावरण। वातावरण, वैसे तो ये दो मेजर फैक्टर है, इसी के अंदर सब फैक्टर आ सकते हैं,
लेकिन इन दोनों की बात हम करें, वातावरण, जैसा किसी का माहौल होता है उसी प्रकार का उसका विकास होता है। तो जिस प्रकार का व्यक्ति के आसपास का वातावरण है, चाहे वो सामाजिक बात करें चाहे वो बौद्धिक बात करें, उसके आसपास का किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, वो भी जो है डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। इसके बाद मैं करूं, यदि स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं हम, स्वास्थ्य हेल्थ जो है ये भी डिटरमिन करती है। उसके बाद मैं करूं सामाजिक वातावरण, सामाजिक व्यवस्था ये भी प्रभावित करता है। उसके बाद मैं बात करूं संस्कृति की, ये भी प्रभावित करती है। और उसके बाद यदि मैं इसके अन्य फैक्टरों की बात करूं, इसके बाद हम अन्य फैक्टरों की बात करें, सामाजिक, संस्कृति, स्वभाव, स्वास्थ्य और उसकी बुद्धिमत्ता ये भी फैक्टर प्रभावित करता है। सृजनात्मकता ये फैक्टर भी प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार का है वो भी प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, हेरिडिटी की हमने बात कर ली, हेल्थ की बात कर ली, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर ली, संस्कृति की बात कर ली, परंपराएं भी उस पर प्रभावित डालती है। परिवेश, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें हम, भौगोलिक परिस्थितियां ये भी उसको प्रभावित करती हैं। भौगोलिक परिस्थितियां किस प्रकार की है ये भी प्रभावित करती है। सामाजिक संरचना की मैंने बात कर ली, वो भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार यदि हम विकास की बात करें तो जितने भी फैक्टर किसी बिहेवियर को डिटरमिन करने में अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, व्यवहार का निर्माण करने में जो जो फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं, इसमें मैं लिंग की बात भी कर सकता हूँ, जेंडर की बात करें तो वो भी डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है फैक्टर। तो किसी भी व्यवहार को निर्माण करने के लिए जो जो फैक्टर जरूरी होते हैं वो सारे के सारे फैक्टर उसके विकास पर जो है प्रभावित करते हैं। हर एक फैक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की चर्चा में मैंने बात की है वृद्धि क्या थी, विकास क्या थी, दोनों की क्या विशेषताएं हैं, दोनों में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये चर्चा का विषय रहा। प्यारे विद्यार्थियों, अगली वीडियो में हम इसका एक पहलू रह गया है कि वृद्धि और विकास का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, या इस धारणा को हम क्यों पढ़े, एक अध्यापक के रूप में इसका हमारे लिए क्या महत्व है, ये अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से परीक्षा में इसी वे से जो है याद करोगे, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करोगे ताकि आपकी परीक्षा अच्छी हो। इसी कामना के साथ थैंक यू, धन्यवाद।